हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग फिर सामान्य अध्ययन के पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूं। और उसके साथ साथ अगर आप चाह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन के यानी कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हो या ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ामों में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारा पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया हूं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन मैं वैदिक यानी कि वैदिक युग से बात करने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फिर वही बात है कि लक्ष्य हमारा है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, और इस सीरीज में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं वो 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे सिंधु सभ्यता, यानी उसका था पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, और ये जो हमारा सेट होने वाला है वह सेट 3 है। अगर आप मेरे सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो मेरा प्लेलिस्ट में जाए और सेट 1 और सेट 2 को देखें। इससे आपको पता हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में सिंधु सभ्यता से आ चुका है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा। देखिए, वहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोला जा रहा है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग डॉट डॉट के बीच उभरे। ऑप्शन ए में देखिए बोला जा रहा है कि 3000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, बी में है 2500 से 2000 ईसा पूर्व, और सी जो है 300 से 250 ईसा पूर्व, और डी जो है 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। यानी कि दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय पटल पर आर्य का कब आगमन हुआ था। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम आपसे बात करें तो आर्य का आगमन जो हुआ था वह 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी चंडीगढ़ टीसी परीक्षा 2002 और आरआरबी जम्मू एएसएम परीक्षा 2004। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है कि आर्य का आगमन कब, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि इसका 1 नंबर का जो आंसर है वो आप याद कर लीजिएगा कि 1500 ईसा पूर्व में भारत आर्य का आगमन हुआ था भारत में। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर समझ गए हैं। तो चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2 नंबर। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आर्य कब भारत आए थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ और उसमें बोला था किसके बीच में आए थे। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत कब आए थे, तो बोला जा रहा है 2500 से 1800 ईसा पूर्व है, बी में है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, और सी जो है 2000 ईसा पूर्व, और डी जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे कि आर्यों का आगमन जो भारत में हुआ था वह 1500 से लेकर के और 1000 के बीच में आर्यों का आगमन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आंसर समझ गए। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। बोला जा रहा है क्वेश्चन कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन ए में है पूर्वी यूरोप, बी में है ऑस्ट्रेलिया, और सी में बोला जा रहा है मध्य एशिया, और डी में बोला जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि 4000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को करने के लिए, वो भी सामान्य अध्ययन के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में एक बार शेयर कर दे। और
मेरे चैनल के माध्यम से काफ़ी सारा मतलब रेलवे एनटीपीसी से जुड़ा हुआ जो भी मतलब अप टू डेट होगा वो कराया जाएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बोला गया कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य लोग जो भारत में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये जो है मैक्स मूलर का मतलब तथ्य के आधार पर बताया जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। मध्य एशिया आर्यों का आगमन हुआ था मध्य एशिया से। ये मैक्स मूलर के मतलब तथ्य पर है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। ऑप्शन ए में देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य जो है भारत में किस रूप में आए थे। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सौदागर तथा खानाबदोश के रूप में, बी में जो है शरणार्थी, सी में बोला जा रहा है आक्रमणकारी और डी जो है अप्रवासी के रूप में। तो दोस्तों आपको बता दें कि मतलब ये जो है क्या बोला गया है, आर्य लोग जो थे वो है हमारे यानी कि पूर्वी एशिया से क्या किए थे, मतलब पूर्वी मध्य एशिया से प्रवेश किए थे और वहाँ के लोगों को मतलब उससे युद्ध करते हुए क्या किए थे, मतलब हमारे मतलब देश में प्रवेश किए थे। तो यानी कि ये लोग जो आए थे वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी, यानी कि यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया और यहाँ पर वो अपना राज स्थापित कर लिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा आक्रमणकारी। आक्रमणकारी। चलिए आई होप कि आप 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन 5 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी इलाहाबाद में ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और उपनिषद। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे प्राचीन जो मतलब वेद है वो है ऋग्वेद। तो यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए आई होप कि इसका भी जवाब आप लोग समझ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और कुछ अगर आप सीख रहे हैं, अगर इस चैनल से मतलब कुछ त्रुटि है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर बोला जा रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई दिया। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। यानी कि जो ऋग्वेदिक आर्य जो है, यानी कि जो आर्य लोग है जो ऋग्वेद के मानने वाला है वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है संस्कृत, बी में है द्रविड़, सी में है पाली और डी जो है प्राकृत। तो अब देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 2006 में है, आरआरबी चेन्नई में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको बता दें कि ऋग्वेद आर्य लोग जो थे वो संस्कृत भाषा के प्रयोग करते थे। तो आई होप कि आप इसका आंसर समझ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का संस्कृत। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आप समझ गए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का किस पवित्र नदी का जिक्र किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु माता का दूसरा नाम बोला जाता है सरस्वती नदी, जिसका नाम है ये जो है यह मतलब क्या है, हमारे मतलब ऋग्वेद में इसका चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, यानी कि ऑप्शन ए में है सरस्वती, बी में है गंगा और सी में है यमुना और डी में है सिंधु। तो आपको बता दें कि यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती। 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सरस्वती, यानी सरस्वती पवित्र नदी का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत की विवेचना की गई है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ऋग्वेद में, बी में है अर्थवेद में, सी में है यजुर्वेद में
और डी जो है समवेद में। तो दोस्तों इसका ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी गोरखपुर टीसी परीक्षा 2008 में है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि शास्त्रीय संगीत सिद्धांत का जो विवेचना किया गया है वो हमारा समावेद में किया गया है, समवेद में किया गया है। तो यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। एक बार ना आप वैदिक युग को मतलब लुसेंट में देखिए, लुसेंट से पढ़िए और फिर आप सर्च कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी हमारा मतलब एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आप अध्ययन कीजिए और उससे आप क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये एक सूची मतलब सुमेलित करने वाला है। देखिए ऑप्शन सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जो है ए बी सी डी करके दिया गया है और सूची 2 में जो है रोमन संख्या 1 2 3 4 करके दिया गया है और सही उत्तर क्रमांक नीचे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। आप उसको क्या करना है, आपको उसमें सही करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ये मतलब जो मतलब किस मतलब यानी कि ऑप्शन ए जो है मतलब सूची ए यानी कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब रोमन संख्या में खोजिए कि कौन सा जो है मतलब कार्य किए थे। जैसे देखिए ब्राह्मण का काम है कि वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन किया गया है ब्राह्मण में, समझ रहे हैं आप। यानी कि इसका जो है 3 नंबर जा रहा है। एक ए का कहाँ जा रहा है, देखिए हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिलेगा 3 में, यानी कि ब्राह्मण जो है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन किया है। अब देखिए उसके बाद है उपनिषद, तो उपनिषद जो है वो क्या कर रहा है, शिक्षण संबंधित समस्याओं का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों इसको बता दें कि बी जो बता रहा है वह बता रहा है 1 में, यानी कि शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन। उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, शिक्षण संबंधित समस्याओं का वर्णन, तो यानी कि बी जो होगा एक रोमन संख्या 1 के साथ मिलेगा। सी में बोला जा रहा है आर्यवेद, आर्यवेद जो है यानी कि आर्यवेद जो मिलेगा ये क्या है, जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है। जनसाधारण जो है उनका व्याख्यान किया गया है अर्थवेद में, तो यानी कि सी जो जा कर के मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, 4 नंबर के साथ जा कर के मिलेगा, रोमन संख्या 4 के साथ। और अगला जो बोला जा रहा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है क्या है, अवेस्त के साथ भाषा में समानता है, यानी कि डी जो है, डी ये जा कर के मिलेगा किसके साथ, रोमन संख्या 2 के साथ। तो अब दोस्तों देखिए ऑप्शन में कौन सा है इस क्रम में है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन देखिए सी बी जो है, बी जो ऑप्शन बोला जा रहा है, बी में देखिए रोमन संख्या, बी में देखिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बी में है रोमन संख्या 3, फिर है 1, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 2, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो आई होप कि इस मतलब सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को मतलब समझ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया था, इसलिए मतलब आपको हम बता दिए। तो चलिए इसको समझ गए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि 3 उसके बाद 1 4 और 2, ये हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए में है चांदी, बी में है सोना, सी में है लोहा, डी में है तांबा। आप सोचिए किसका प्रयोग किया गया था। 5 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए, कोशिश कीजिए। चलिए आई होप कि आप जान रहे हैं इसका आंसर कि वैदिक युग में मतलब लोग जो धातु का प्रयोग करते थे वो तांबा का प्रयोग करते थे, क्योंकि हम लोग सिंधु सभ्यता के लोग भी थे, वो सबसे पहले तांबा का ही उनको ज्ञान था। ऐसे उसके बाद में वहाँ के लोग के पास सोना और चांदी का भी ज्ञान हो गया था। तो इसका मतलब 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी कि तांबा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आई होप कि समझ गए। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, देखिए पढ़िए आप, क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिखा गया है। देखिए बोला जा रहा है ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी,
यह किसकी जड़ थी? ब्राह्मणवाद जो है यह किसकी जड़ है? तो ऑप्शन ए में बोला जाए ऋग्वेद काल में, बी में गुप्त काल में, सी में है उत्तर वैदिक काल में, और डी जो है ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। यानी कि जैसे ईसा युग, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ और उस समय से जो युग प्रारंभ हुआ था, ठीक उसी शताब्दी में क्या हुआ था? मतलब ब्राह्मणवाद का मतलब जड़ था। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। आई होप कि 11 नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए हैं। अगर दोस्तों आप मतलब कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें। हम पूरी कोशिश में कर रहे हैं और पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपको साथ मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और काफ़ी हेल्पफुल दोस्तों होता है। बहुत उम्मीद लगा करके आपके साथ मतलब ये वीडियो को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए, आई होप कि आप इसका भी जवाब समझ गए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में देखिए बोला जा रहा है वाल्मीकि, बी वशिष्ठ, सी मनु और डी जो है पानी। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन हिंदू की जो विधि लेखक माना जाता है वह कौन थे? महर्षि पानी, ये मनु थे। कौन थे? मनु। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि मनु। मनु नाम का एक मतलब आर्य लोग थे, इन्होंने क्या किया था? मनुस्मृति की रचना किए थे। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन कि आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी जम्मू, आरआरबी गोरखपुर, काफ़ी क्वेश्चन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो कौन है? मनु है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा यानी पूछा जा रहा है कि हिंदू की जो विधि है उस विधि पर मतलब एक पुस्तक का है जिसका नाम है मिताक्षरा, या किसने लिखा था? तो दोस्तों बता दें कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है नयचंद्र, बी में है अमोघ वर्ष और सी में है विज्ञानेश्वर और डी में जो है कंबन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो है मिताक्षरा जो है उसका जो लेखक है वह जो है विज्ञानेश्वर है। यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विज्ञानेश्वर। तो आई होप कि 13 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर अपने से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जाए वैदिक युग में देखिए, उसके बाद ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन बोला जा रहा है बहुविवाहित प्रथा अज्ञात थी, बी में बोला जा रहा है बाल विवाह प्रमुख था, सी में बोला जा रहा है विधवा पुनः विवाह कर सकती थी और डी में जो बोला रहा है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम में क्या होता था कि बड़े यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वह जो थे वह कनिष्ठ वर्ग की स्त्री के साथ शादी करते थे और उसके साथ मतलब क्या करते थे, मतलब अनुलोम विवाह स्वीकृत करते थे। यानी इसका 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि डी। चलिए आई होप कि इसका भी जवाब आप समझ गए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। तो दोस्तों आपको ऑप्शन ए मतलब इसका दिया गया है कि हुन का आक्रमण भारत पर कब है, बी 2 नंबर में कुषाण का आक्रमण भारत पर कब है और आर्य का आक्रमण भारत पर कब है और 4 जो है यूनानी का आक्रमण भारत पर कब है। तो ऑप्शन ए जो देखिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है क्रमांक में दिया गया है कि 4 3 2 1, बी में बोला जा रहा है 3 4 2 1 और सी में बोला गया है 4 2 3 1 और डी जो बोला गया है 3 4 1 2। तो दोस्तों आपको बता दें देखिए क्वेश्चन देखिए
15 नंबर पूछा जा रहा है कि ये जो क्रम है, हून का आक्रमण, उसके बाद है कुषाण का आक्रमण और आर्य का आक्रमण और यूनानी का आक्रमण, भारत पर कब कब हुआ था, इसको डेट के अनुसार एक क्रम दिया गया है, आप उसको क्या करना है, सही क्रम चुनना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यानी कि हून का जो मतलब आक्रमण हुआ था वह 455 में है, देख लीजिएगा आप। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, यानी कि पहले जो हुआ था, सॉरी सी पे लग गया है, बी इसका आंसर होगा बी, यानी कि 3 नंबर, यानी कि ये जो है आर्य का आक्रमण पहले हुआ, फिर हुआ था यूनानी का आक्रमण और फिर हुआ था कुषाण का आक्रमण और लास्ट जो है हून का आक्रमण हुआ था, और ये सब ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। तो आई होप कि इसका आंसर समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 3 4 2 1, ये एक क्रम है जो भारत पर आक्रमण का है। चलिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्कंद पुराण में गढ़वाला को किस नाम से जाना जाता था। सॉरी गढ़वाला है, गढ़वाला को किस नाम से जाना जाता था। बी में है केदारखंड, सी में है कुर्मांचल और सी में है, सॉरी बी में था कुर्मांचल और सी में है जलंधर और डी में है गढ़ प्रदेश। तो इसका आंसर जो है केदारखंड हो जाएगा, यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाला को हम लोग केदारखंड के नाम से भी जाना जाता था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप कि आप 16 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब समझ गए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ भिन्न रूप में। यानी कि निष्क का अर्थ वैदिक काल में जो था वह एक आभूषण से था। तो पूछा जा रहा है कि इनका जिनका बाद में क्या अर्थ निकला गया। तो ऑप्शन ए है शास्त्र, बी में है कृषि के उपकरण और सी है लिपि और डी जो बोला गया है सिक्का। तो दोस्तों आपको बता दें कि निष्क का अर्थ वैदिक युग में आभूषण था और बाद में जो इसका परिवर्तन हुआ वह सोना के रूप में, सॉरी सिक्का के रूप में हो गया। किस रूप में? सिक्का के रूप में। तो आई होप कि 17 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब समझ गए। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2006 में। तो चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। यानी कि ऋग्वेद में सबसे वर्णित देवता प्रमुख कौन थे। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, इंद्र, बी में है विष्णु, सी में है सूर्य और डी में है ब्रह्मा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह इंद्र हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा इंद्र। तो आई होप कि 18 नंबर क्वेश्चन का भी आप जवाब समझ गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पवन के, बी में है शाश्वता के और सी जो है वर्षा एवं ब्रज के और डी जो है अग्नि के। तो दोस्तों इंद्र देव जो थे वह ईश्वर थे, किस्म के मतलब वर्षा एवं ब्रज के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसका भी जवाब समझ गए। और आज का मैं 20 क्वेश्चन ही करने वाला हूं और लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप आपको लग रहा है कि आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप एक बार दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको 4000 क्वेश्चन सीरीज कराने के लिए। अगर आप हमें मोटिवेशन देते रहें तो मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लाते ही रहूँगा और कुछ और नए चीज़ लाऊंगा। अभी तो मैं समान अध्ययन के लाया हूँ, हो सकता है तो मैं मैथ का भी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है। ए में है मरुत, बी में है अग्नि और सी में है शक्ति और डी में है वरुण। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता देवक्त है कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि अग्नि।
तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। फिर मैं अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन फिर लेकर के आऊँगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय। अब शायरी चले यही में बोल दी कि दूसरे में।